भारत में इन दिनों सोशल मीडिया पर सबसे ज़्यादा चर्चा जिस नई पार्टी की हो रही है उसका नाम है कॉकरोच जनता पार्टी। कुछ ही दिनों में यह नाम लाखों युवाओं के बीच वायरल हो गया। इंस्टाग्राम पर इसके फॉलोअर्स करोड़ों में पहुंच गए। करीब 20 मिलियन से ज़्यादा फॉलोअर्स जुड़ चुके हैं। एक्स अकाउंट पर भी भारी चर्चा हुई और अब यह सिर्फ एक मीम या मजाक नहीं बल्कि युवाओं की नाराज़गी की आवाज़ के रूप में देखा जा रहा है। इस पूरी कहानी की शुरुआत सुप्रीम कोर्ट की एक टिप्पणी से हुई। रिपोर्ट के मुताबिक चीफ जस्टिस सूर्यकांत ने बेरोजगार युवाओं को लेकर कॉकरोच शब्द का इस्तेमाल किया था। इसी बयान के बाद सोशल मीडिया पर गुस्सा फूट पड़ा और उसी के विरोध में डिजिटल आंदोलन की शुरुआत हुई। इस आंदोलन या पार्टी को शुरू करने वाले व्यक्ति का नाम है अभिजीत दीपके। वे महाराष्ट्र के पुणे से जुड़े एक पॉलिटिकल कम्युनिकेशन स्ट्रैटेजिस्ट बताए जाते हैं और फिलहाल अमेरिका में पब्लिक रिलेशंस की पढ़ाई कर रहे हैं। रिपोर्ट के अनुसार उन्होंने पहले आपकी सोशल मीडिया टीम के साथ भी काम किया था। जानकारी के मुताबिक 16 मई 2026 को इस पार्टी की ऑनलाइन लॉन्चिंग हुई। शुरुआत में इसे एक व्यंग्यात्मक डिजिटल कैंपेन माना गया, लेकिन कुछ ही दिनों में लाखों युवाओं ने इससे जुड़ना शुरू कर दिया। कई रिपोर्ट्स में दावा किया गया कि हज़ारों युवाओं ने पार्टी की वेबसाइट पर रजिस्ट्रेशन कराया। पार्टी खुद को युवा, बेरोजगार और सिस्टम से परेशान लोगों की आवाज़ बताती है। इसके स्लोगन और पोस्ट पूरी तरह व्यंग्यात्मक अंदाज में बनाए जाते हैं, लेकिन जिस मुद्दे को उठाया जा रहा है उनमें बेरोजगारी, पेपर लीक, महंगाई, मीडिया की स्वतंत्रता और राजनीतिक जवाबदेही जैसे गंभीर विषय शामिल हैं। पार्टी के फाउंडर अभिजीत दीपके ने एक वीडियो संदेश में कहा कि अब सिर्फ मजाक नहीं, असली मुद्दे पर काम करने का समय आ गया है। इसके बाद पार्टी ने नीट पेपर लीक मामले में केंद्रीय शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग को लेकर ऑनलाइन कैंपेन भी शुरू किया। इस पार्टी की सबसे बड़ी ताकत इसका सोशल मीडिया नेटवर्क माना जा रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक इंस्टाग्राम पर इसके फॉलोअर्स ने कुछ बड़े राजनीतिक दलों के अकाउंट्स को भी पीछे छोड़ दिया है। वहीं दूसरी ओर विवाद भी बढ़ गया। पार्टी के अकाउंट को भारत में सस्पेंड कर दिया गया। इसके बाद संस्थापक ने अपना नया अकाउंट कॉकरोच इज बैक नाम से लॉन्च किया। हालांकि लोगों का कहना है कि सरकार CJP यानी कॉकरोच जनता पार्टी से डर गई है और शायद इसलिए इस पार्टी का ट्विटर अकाउंट सस्पेंड कर दिया गया है। पार्टी ने अभी आरोप लगाया कि उनके इंस्टाग्राम अकाउंट को हैक करने की कोशिश हुई है। संस्थापक अभिजीत दीपके ने इसके स्क्रीनशॉट भी साझा किए और उन्होंने यह तक कहा कि मुझे इंडिया आते ही सबसे पहले मुझे तिहाड़ जेल भेज दिया जाएगा। राजनीतिक गलियारों में भी इस पार्टी की चर्चा पहुंच चुकी है। कुछ विपक्षी नेताओं ने खुलकर समर्थन दिया, जबकि कई लोग इसे केवल सोशल मीडिया ट्रेंड बता रहे हैं। अखिलेश यादव ने भी इस पार्टी के समर्थन में ट्वीट करके लिखा BJP वर्सेस CJP। वहीं राहुल गांधी, शशि थरूर ने भी इस पार्टी को अपना समर्थन दिया। सोशल मीडिया पर लोगों की राय भी बटी हुई है। कुछ युवाओं का कहना है कि यह उनके गुस्से और निराशा की आवाज़ है, जबकि कुछ इसे सुनियोजित डिजिटल PR कैंपेन मान रहे हैं और उनका कहना है कि कॉकरोच जनता पार्टी के फॉलोअर्स भारत से नहीं बल्कि पाकिस्तान, बांग्लादेश और चाइना से आए हैं। रॉयटर्स और AP जैसे अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों ने भी इस ट्रेंड पर रिपोर्ट प्रकाशित की है। इन रिपोर्ट्स में कहा गया है कि भारत के युवा बेरोजगारी, महंगाई और सिस्टम से नाराज हैं और यही वजह है कि यह आंदोलन इतनी तेजी से वायरल हुआ। कॉकरोच जनता पार्टी अब सिर्फ सोशल मीडिया ट्रेंड नहीं बल्कि कानूनी लड़ाई का हिस्सा भी बनती दिख रही है। इस नाम को लेकर 2 ट्रेडमार्क आवेदन दायर किए गए हैं। दावा है कि अगर ट्रेडमार्क मंजूर हो गया तो बिना अनुमति कोई भी व्यक्ति, संगठन इस नाम का इस्तेमाल नहीं कर पाएगा। सूत्रों के मुताबिक ये आवेदन अजीम, अदम भाईजाम और अखंड स्वरूप नाम के 2 लोगों द्वारा दायर किए गए हैं। अब सवाल ये है, क्या कॉकरोच जनता पार्टी सिर्फ एक मीम है या भविष्य की नई राजनीतिक ब्रांडिंग? फिलहाल यह पार्टी चुनाव आयोग में आधिकारिक राजनीतिक दल के रूप में रजिस्टर्ड नहीं है, लेकिन सोशल मीडिया पर इसका प्रभाव लगातार बढ़ रहा है। आने वाले समय में यह सिर्फ एक डिजिटल व्यंग बनकर रह जाएगा या वास्तविक राजनीति आंदोलन में बदलेगी, इस पर सबकी नज़र बनी हुई है। आज के लिए बस इतना ही। देखते रहिए चिड़िया उड़ और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। धन्यवाद।